तो उसको भेज दो, यहाँ पर नहीं रोको जबरदस्ती। हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ जो है जो बात फैला है वो भी कराची में जिस रिश्तेदार के पास जाओगे यही प्रस्ताव ऐसा हाँ? अगर इन्होंने फैलाई होंगी तो बहुत बात है। यहाँ से तो कोई बात नहीं फैली, किसी से कोई बात नहीं। हमें अब्बू के पास हाँ 3 कॉल आ चुकी है। फिर ये हुआ कि खालिद भाई की आ चुकी है, बेबी खाला की आ अब्बू का चुकी ये है। मैसेज आया ना, तो फिर उन्होंने वलीद भाई ने मेरा मोबाइल चेक किया। व्हाट्सएप पर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये मैंने छोटी मामा के व्हाट्सएप पे मैसेज गलती से मैंने डिलीट कर दिए थे। फिर उन्होंने इससे मतलब मैसेज देखे तो ये था कि अच्छा कितनी रोटियां बना दी हो, 2-3 रोटियां आप बना दोगी, मतलब ये ऑर्डर दिए हुए 3-4। दूध बॉयल कर दोगी, एक दफा वहाँ पर नहीं गए हुए थे बिस्मौर में, हम यहाँ पर थी अकेली। तुम नीचे को तो यार कोई काम नहीं करती ना, तुम तो बताती हो। आप ही जब वो बोलती तो करना पड़ता है ना। तो तुम ऐसा तो कोई काम नहीं, तुम भी कुछ कह के जाती हो, यहाँ ऊपर होता नहीं है। ऊपर का बात नहीं है, जब मैं नीचे थी मतलब मैंने एक काम बोला छोटी मामा को, वैसे मैं कोई काम नहीं बोलती छोटी मामा को, ठीक है। जब मिलाद पे गए हुए थे हम लोग, सही है, ये लोग ये तैयार हो रही, तैयार भी नहीं हुई थी पूरी तरह से, दूध वाला आ गया था, मैं कुछ चीज सामान लेने आई थी, मैंने छोटी मामा से कहा छोटी मामा ये दूध बॉयल कर लेंगी आप, साफ मना कर दिया मैंने, क्या नहीं मैं निकल रही हूँ। और कब आई थी, 10-15 मिनट के बाद आई थी वो, सही है, उसी वक्त नहीं आई, जब मैंने दूध बॉयल कर लिया। काम तो कोई नीचे का नहीं करती ना यार, तुम ये तो कहती हैं कि मैं कोई नीचे का काम नहीं करती। हाँ कभी ऐसा हो जाता है, तो जैसे मैं ऊपर का कर लेती हूँ, तुम जाती हो यहाँ से, कि तुम कह देती हो जाता है ना इस तरह। छोटी मामा को तो मैं कोई काम नहीं बोलती ना, अगर वो खुद अपनी खुशी से बोले, महज में था कि अक्सर दोपहर का खाना नहीं बनाना, मैंने अब नीचे बना दिया, सिर्फ एक बंदे का खाना खाने का क्या होता। तुम भी यहाँ पर खाना बनाती हो ऊपर, ऐसी बात नहीं है। और अगर ये बोलती है अक्सर दाल बना रही हो, थोड़ी सी ज्यादा कर लोगी, हम भी खा लेंगे, कर लो, सही है। हाँ बिल्कुल। हसन भाई से बात हुई थी आपकी, हसन भाई ने कहा था, आपने कहा था हसन भाई को कि नीचे का काम कर लेगी, हाथ थोड़ा ना टूट जाएंगे उसके। नहीं ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि घर के काम है सब मिलजुल के करें, क्या बुरा किया हमने। आपने मुझे एक दफा नहीं कहा था कि तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ऐसी तो नहीं है ना, तुम्हारा सिर्फ ऊपर का काम है, उसमें भी ये है कि मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, तुम्हें ये वहाँ कहना तो चाहिए था कि मैंने इनको रोका हुआ है। मैंने वही तो कहा कि मैंने उनको रोका हुआ था, रोका हुआ है, फिर वो ऊपर ही है, अब्बू के पास ही है। कौन? आप ये बोलती ना, तो मेरा नाम उसमें तो आया नहीं, मेरा नाम उसमें आया कि मैंने तुम्हें डांटा भी है और मैं तुमसे काम भी करवाती हूँ। मेरे वो आ गया, इसमें बुराई करनी है। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ वो ऊपर रहती है अक्सर के साथ, जबकि तुम तो बात करवाती थी मेरी, तो तुमने ये नहीं बोला वहाँ। तो फिर मैं 3-4 दिन मैंने कोई बात नहीं की, ना आपसे ना इनसे, और ना मैंने किसी और से बात की। मैंने कहा जब ये मामला ठंडा होगा मैं खुद ही बात करूंगी। निकली कहाँ से ये बात, क्यों ऐसी शुरू हुई बात? तुमने बुध की बात अब्बू से की थी, अब्बू बुध ने की बात की थी, वो वो कह जा रहे हैं बार बार, मैं उनको समझा रही हूँ, मैंने कहा ना मेरे से बात मैं हुई 3 आपकी। बैग लेकर क्यों गई थी, 1-2 एक हफ्ता रुकना था मुझे, क्योंकि चलो जुम्मे को आ जाती फिर तुम। आनी थी, आने को जाना था खालदानी के घर पे, वो मेरी वजह से रुकी। जुम्मे को गई थी मैं, हफ्ते को उनको खालदानी के, जुम्मे को खालदानी के घर जाना था उनको, लेकिन वो मेरी वजह से रुक गई कि अक्सर आएगी तो फिर मैं उसको साथ लेकर जाऊंगी खालदानी। तो तुमने बुध के दिन कॉल करी ना, जब उनको ये हुआ, अब्बू कह जा रहे, मैंने कहा तो क्या अब्बू झूठ बोल रहे हैं? जब अब्बू कह रहे हैं यहाँ से कि मैंने इसको कहा है आज आना है, उसी दिन हुई है ना ये बात सारी, तो क्यों कही अब्बू ने इतनी सारी बात? मेरी तो यार तुमसे कोई बात नहीं हुई ना मैंने कभी आज तक तुम्हें ये कहा। शायद उनसे बात की थी जान भाभी से, 2 नंबर ही कर दिया। हाँ 2 नंबरी की बात नहीं है, मैंने कहा था कि अब्बू झूठ बोल रहे हैं क्या, उस वक्त इन्होंने इतना वो कर दिया था, हाइपर इतना हो गए थे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुमने फोन में कुछ सुना था कि आज ही आना है उसको। मैंने कहा अब्बू अगर वो एक दिन रुक भी रही है तो उसमें क्या मसला है, यहाँ हमको समझ में नहीं आ रही, वहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है फिर भी मैं बहू कर रही हूँ। तो मैंने कहा अभी या तो ये झूठ बोल रही है या अब्बू झूठ बोल रहे हैं, एक बात हो सकती है ना इसमें, मेरी तो जब कोई बात ही नहीं हुई तुमसे। अब्बू ने मुझसे कहा था कि बुध को आ जाना, मैं वहाँ पर खिलानी में, जब मैंने यहाँ पर मुझे तो नहीं पता अली ना, भाई बैठे हुए थे ना, अली
जुम्मे को जा रही हूँ तो मैं जो 1 हफ्ते बाद आऊंगी। फिर जो है जाके फिर आपने वहाँ पर लैंडी पे मुझे कॉल की, तुम उस उसको आ वक्त जाना। कह मैंने देती कहा कि मैं चलो नहीं अब मैं आऊंगी। देखूंगी। अब मुझे ये हाँ, सिचुएशन तो नहीं बता रही कि इतनी हालत पापा की खराब हो जाएगी। ये तुम बताती ना। इसके अंदर तो छोड़ो, मैंने ये तुमको सच्चाई के साथ ये कहा था कि देखो कल बुध है, तुम आओगी शाम में, तो जुमेरात को तुम्हारी माँ की फातहा है। अब्बू को तो मैंने वहाँ से वो तो यहाँ भी दिल गई फातिहा। वहाँ तो दिल गई फातहा, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना जो है उसकी रूह तड़पना है। जुमेरात को रूह आती है ना घर पे, तुम्हें पता ही है ना, तुम हमेशा यही कहती हो। वो तो उसकी खैर हमने रूह दिलवा दी फातिहा, उसकी तो कोई बात नहीं है, वो तो मुझे वहाँ भी दिल गई होगी। रोना आता रहा सारी रात, लेकिन मैं उसकी कसर पूरी करके आ गया था पहले जुमेरात को, लेकिन रोना मुझे आता रहा कि देखो बेटी जो है वो माँ का जो है ये काम भी नहीं कर सकती, और माँ जो है हर वक्त उसका काम करती है। अब्बू तो मैंने कर दिया था ना। भाई कर दिया था, वो बात अलग है, जगह का फर्क होता है, जगह का। उस कमरे में जैसे तुम अगरबत्तियां जलाती थी, अब मैंने कह भी दिया कि फातिहा जला दी है, कर दिया, तो कह रहे हैं, अब बात उनकी भी सही है, वो जो कहना चाह रहे हैं उन्होंने दुनिया देखी है कि अम्मी अगर आई भी होंगी तो तुम्हें ढूंढा होगा। इतना सोचते हैं अब्बू अक्सर, हम लोगों को नहीं पता ये सब। उसके दिन जो बात तुमसे हुई थी, सिर्फ और सिर्फ अक्सर मेरा ये मकसद था कि अब्बू को मैं किसी तरह समझाऊं। इतनी मुश्किलों से मैंने अब्बू को समझाया है ना, तुम्हें पता है जब तुमसे कोई बात होती है किस तरह अब्बू करते हैं। और मेरा तो इसमें कोई लेना देना है नहीं यार, बुध को आओ, मंगल को आओ, जुमेरात को आओ ना। मैंने तुमसे आज तक कभी कहा है मैंने कभी तुमसे पूछा तक नहीं मैंने तुमसे कभी, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो। तुम मुझे जो काम बताती हो वो काम मैं करती हूँ, जो तुम नहीं भी बताती हो वो भी मैं करती हूँ। ऐसा है या नहीं है, बताओ, ऐसा है या नहीं है? कोई आता है घर में, बोलो तो सही तुम। हाँ हाँ। तुमने यही किया होगा वहां पर, जब भी तो सबको लगा ऐसा, वरना वो लोग यहाँ आके रुक कर गए हैं। बेबी खाला रुकी ही यहाँ पर, और कौन रुका था, बेबी खाला ऐसा वाली थी, एक रुकी नहीं शायद, तो उनको कुछ नजर नहीं आया। मामा तो हमसे भी कहती है यार काम, हम उनसे नहीं कहते कोई काम, वो खुद कर देती है। यही तो उनका और हमारा मामला अलग है, तुम्हारा और मेरा मामला अक्सर वो नहीं है। ये नहीं थी जब भी मैं तुम्हारे घर आती थी गुलशन आदमी, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती थी, और अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ। मैं अपने काम के लिए कहीं नहीं जाती, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तुम्हारे काम के लिए। बोलो ऐसा है या नहीं है? तो फिर अब्बू से सिर्फ मैंने इतना कहा, मैंने कहा देखें अब बात करते हैं, और वो नहीं होना चाहिए तो कोई ना कोई बात होगी। और हाय पर हुए जा रहे, सुन नहीं रहे, अपने आगे निकल के जाने को कर रहे। देखा है तुमने कैसे हो जाते हैं अब्बू। फिर मैं आके उस वक्त मैं खाना खा रही थी, पता है, जब तुमसे मैंने फोन पे बात करी, कचप में वाली से बात हुई है ना, मैं खाना छोड़ के आई थी जब अब्बू ने चीखना शुरू किया, फोन आया था तुम्हारा। वो तुम नेटवर्क एरर हो रहा था, तुमने 3-4 दफा कॉल करी, तीनों चारों दफा अब्बू ने हेलो करा, हेलो हेलो, इतनी जोर से हेलो कर रहे हैं, और वहाँ से दूसरों के बोलने की आवाज आ रही है। हाँ ताकि नहीं आ रही, इतनी जोर से बोल, तुम्हें भी आवाज आई होगी या तुम्हें नहीं आई होगी, फिर फोन कर दिया। उस दिन की तुम रिकॉर्ड उठा के देखो कॉल के, तुमने एक ही दिन में 3-4 दफा कॉल करी है, एक ही टाइम में 5-5 मिनट बाद, और तीनों दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने चिल्लाया जोर से, फिर मैं उठकर आई। नेटवर्क इशू हो रहा था, मतलब कोई पप्पा से ही बात नहीं हो इनको पा रही नहीं थी पता ना वहाँ यार, पर अब्बू हॉस्पिटल अब्बू को नहीं पता ना इन चीजों का, वो कहाँ बात करते हैं फोन पे, वो समझते हैं वही रिसीवर है। इससे और उनको गुस्सा आया शुरू में। फिर जब तुमने कहा आज मैं नहीं आ रही हूँ, तुमने पहले भी देखा है तुम 40 में गई थी कैसा हुआ था। मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा था ना तुम्हें, जब भी मैंने, सब यही बैठे बैठे, अन्नू खाला यहाँ बैठी हुई थी, सबको मैंने यही कहा था कि जिस दिन का बोल कर जाए उस दिन आ जाए। क्या बोला था मैंने, बताओ अब्बू को? अब्बू नहीं थे यहाँ पर। हफ्ते को बोला था कि मैं हफ्ते को आऊंगी, 1 हफ्ता रुक कर आऊंगी। जुम्मे से जुम्मा तुमने कहा था अक्सर, हाँ जुम्मे से जुम्मा, जुम्मे से जुम्मा तुमने कहा था। हाँ मैंने कहा था। तो जुमेरात अगर हो जाती या बुध अगर हो जाता तो कोई उसमें हर्ज नहीं था। अब्बू जुमेरात तो तो अपना क्या काम पता करके, था कि ये मसला हो जाएगा पप्पा का, वो तो फिर इमरजेंसी है ना। अच्छा ये बताओ मेरी क्या गलती है?
मेरी गलती बताओ क्या है? सिर्फ ये गलती है कि मैंने तुमसे बात करी तुमसे, वो भी इसलिए करी कि ताकि अब्बू थोड़े वो हो। वो तो सही है, लेकिन जब मुझे बुला रहे थे ना, तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि पापा हॉस्पिटल में है, मैं कैसे आ सकती हूँ। यही कहा था मैंने फिर आपको। इसमें वो सब कैसे आ गया कि नौकरानी बना के रखा हुआ है, मैं अनुषा ने ऐसे बात करी है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? पप्पा तो वो हॉस्पिटल यही में, कहते चलो वो थे। बात तो मैं सही है। बहुत सी बातें निकाली, बहुत सी बातें। अब्बू के पास 3-4 फोन आए, 3-4 अलग अलग जगहों से। खालिद भाई तो का आया उसमें, उसमें और भी शायद किसी का फोन आया है, इनकी बात नहीं थी, मुझे नहीं पता किसी घर में हसन से भाई आया का है। और मम्मी का। वो तो तुम्हारे घर से आया है, उसके अलावा भी गई है बातें घर से तो। और मामा नहीं आएंगी, मामा यहाँ नहीं आई थी, उन्हें कुछ नहीं मालूम, उन्हें अब पता चला ये सब, कल बताया उनको। हाँ, मामा को कुछ नहीं पता इस बारे में, और ना वो यहाँ पर। तो ये उनको तुम्हारे ही घर से गई है बात, ये तुम्हारे ही घर से गई है। तुम्हारे यहाँ खालिद भाई को किसने बताया? खालिद भाई को तो मैंने बताया। तो बस, यहाँ से हम तो किसी से बात ही नहीं करते, वो बताए, और हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। खालिद जो है कह रहा है यार आपको पता ही नहीं कुछ, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई उसको, ना मेरी कोई लड़ाई हुई किसी के साथ, ना कोई झगड़ा होगा, ना तू कड़क कड़क के तुम तो अच्छे करके खासे बाद उसमें में गई थी यहाँ से, सब सामान पैक करके कि मैं जा रही हूँ छुट्टियों के लिए। मेरी जब भी तुमसे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, तुम अभी भी आई हो तो मैंने कोई बात नहीं करी थी, उल्टा मैंने इसकी सजा भुगती यार। मुझे क्या लगा इसमें? अब पता चल गया तुम्हें? अपना घर तो मैं जानती हूँ ना, मुझसे है, तुमसे है ना, जैसे वहाँ पे 2-4 लोगों को, तुम खुद बताती हो ना, किस किस को ये बताओ अब्बू को, 3-4 लोगों को है तुमसे। आपको ही रहा है। होता है ना ऐसा कि तुम्हारा जरूर होगा, तो ऐसे ही मुझसे भी, उसमें कुछ नहीं कर सकता इंसान, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना मेरी गलती है। मैंने कहा मैं उससे कहूँगी कि मैंने ऐसी क्या बात कही ना, उसने कभी कितनी दफा कितनी बातें हुई हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। चलो खैर जो कुछ हो गया इसको रफा दफा करो। अभी भी मतलब आनी ने कहा है जब हवल भाई छोड़कर आए, छोड़ने आए उन्हें। किसने कहा है? आनी ने, नैनी ने, अच्छा, कि उसको छोड़ जाओ, इसका दिल नहीं है यहाँ पर रहने का। तो खालिद रानी ने भी कहा कि उसको बोलो कि वो छूट जाए। तुम अभी बात तो करो उनसे, तो तुम बता दिया कि तुम सॉल्व हुई हो खैरियत से। बता तो दिया है, लेकिन वलीद भाई बात नहीं कर रहे, वलीद नहीं कर रहा है, कोई तो किया है, हसन भाई बात नहीं कर रहे मुझसे। और कोई तो किया है, और तो और भी तो है। सिर्फ आनी बात कर रही है मुझसे, और हाँ? उनकी बेटियां बात कर रही है, और खालिद रानी बात कर रहे हैं, मतलब भाइयों में से कोई बात नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो नहीं करो, नहीं कर रहा तो नहीं करो, वो 4 दिन में तो खुद ठीक हो जाएंगे। बात है कि मामला जो है सारे सच्चाई के होने चाहिए, जो हमारी समझ में आए, जो सब हमारी समझ में नहीं आते। देखें, आपका नाम खराब होगा इसमें, मैं आपको बता रही, अम्मी चली गई दुनिया से, अब पता है क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि अम्मी थी जब तक ये थी, अब आपने जो है इसके साथ जुल्म सितम, क्योंकि ये सबको पता है ये सेपरेट रहती है इसके घर में, हाँ, ये तो सबको पता है, इसका खाना पकाना अलग है, सब चीज़ें अलग है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं जो जानती हूँ ना इन लोगों को, अगर हमारे घर में गई बात हमारी तरफ, तो ये आपका नाम खराब होगा, इसका नाम खराब होगा। बिल्कुल समझ में आई बात। अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ सब, तुम जैसा घर समझती हो के ना। अंदर चाहे मेरे साथ लड़ाई हो, अब वहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, सारे तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें क्या लगता है? एक की 10 बना के और वो आगे पेश कर। मेरी खाला वो खालिद ने समझती है मेरे बात से को। क्या क्या कहा, मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, ये अफवाहें फैली हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरे से उसके साथ कोई बात हुई है, ना उसकी मेरे साथ कोई बात हुई है, ये सब जो है फैलाई हुई बात है, और ये फैलाई जो है ना
की नहीं है, ये तुम्हारी माँ के सामने भी वो आया था, वो तो माइंड में आपने ने फैलाई थी कि मेरा वो जिसने भी फैलाई हो, जिसने भी फैलाई हो, बात ये है कि फैलाई ना किसी ने। जैसे उनकी बदनामी हुई, उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे खाने पे नजर रखते हैं। तुमने देख लिया ना, तुम लोगों का कुछ नहीं हुआ। जो इस तरह बताता है ना अक्सर, उसकी बदनामी होती है। मेरा हमारी इसमें कुछ समझ नहीं है, मेरा तो खैर मैं तो हूँ ही पहले से। जिसको मुझसे मिलना है वो मुझसे आज ही मिलता है, प्यार करता है मुझसे। और जिसका नहीं है, खालिद भाई लोगों का नहीं है, वो काफी करती है। तुम्हें तो चाहिए ही चीज़ें सारी। भैया क्यों आती है? कितनी दफ़ा उन्होंने कोशिश करी कि मेरी तुम्हारी लड़ाई करवा दें, कि अबू की और मेरी करवा दें, तुम्हारी और अबू की। कितना उन्होंने कोशिश क्यों करी उन्होंने? बेटा ये यहाँ इसमें जो है वो बातें करती हैं कि जो तुम्हारे में है ना, तो तुम्हारा आपका बहुला बन के ऊपर हो जाओ। लोग ऐसे हैं। ऊपर जी। और उसको फिर भी मैं बर्दाश्त करता हूँ, आके घर में तो बिठाता हूँ, क्या बात करें करता वो? हूँ, सलाम कलाम करता हूँ, जान से तो नहीं मार सब सकते करता ना। हूँ। लेकिन यहाँ अंदर नहीं आता हूँ, नहीं आ बैठते ना। वो खुद आती हैं। खुद आती है, अब मैं धक्का यहाँ तो नहीं नहीं देंगे बुलाता। ना उनको यार, हम भी नहीं कर सकते बाहर कुछ। बैठा होता हूँ, मैंने क्या कहा था, घर हमारा है। अकेला देखकर वो आती है, बैठती है, सलाम और कलाम तुम जैसे करती ही है। आके बैठती हो चली जाती हो। मैंने ही तुम्हें कहा था, तुम्हें याद है? मैंने ही कहा था तुम्हें, अगर मेरे अंदर ऐसा कोई ऐसी बात होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें करती ना दूर, या मैं बदनाम करती। मैंने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला यार तुम्हारे लिए, और खालिद भाई ने मेरा नाम ले लिया। खालिद ने तुमने तो कही होगी उनसे ये बात, जब भी तो उन्होंने नाम लिया ना मेरा। वही बिल्कुल यही बात है कि ये कही गई है, इसने नहीं कहा, ये तो ना मानता, लेकिन ये वहाँ ना वो और तो भी कहें, करती ना, तो करती कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, आपको मुझसे गलत फहमी हुई है। मुझे तो पता नहीं। अब पता हो गया तुम्हें। ये ना उसी ना ना जाकर की वजह निकालने वाले बहुत से होते हैं। तो मुझसे ये कहा गया है तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर कर लो जो कुछ करना है। तो टीचिंग करनी तुम यहाँ पर कर लो, बहुत सारे स्कूल है। किसने बोला है? सब नहीं बोला। हाँ मेरी मम्मी ने। टीचिंग करनी है हाँ ना, और तो मेरा वहाँ कुछ है नहीं। अभी 22 साल बाद में ये बात जो है आपको ये याद आया है कि तुझे कुछ करना है तो नहीं कर रहे। 22 साल पहले तो तुम सोए थे मुंह के, सोचो जरा ये बात। हमारे घर हमारे तो घर अम्मी थी ना, जब कि अम्मी है। अम्मी है तो अभी क्या भी तो हो गया? अब्बू है ना यार। अक्सर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मी ने तुम्हें कोई बात मना करी हो या डांट दिया हो तो अब्बू ने अपने पास से तुम्हें निकाल के दिया कि जा नहीं, इसको ऐसे नहीं करो? तो वो यही बोल रहे हैं ना। कि अम्मी थी जब तक साथ था, अब्बू नहीं करते मतलब। ये सोचो ना कि 22 साल से यही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने अब तो ये ऐसा होगा। कहा ही नहीं था। तुमने नहीं अगर कहा। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं यहाँ पर नहीं आती अभी। मुझे अब्बू की फिक्र थी। अब्बू ने सुबह मुझे कॉल करके कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा बीपी बढ़ रहा है। कहा था आपने सुबह। बिल्कुल 3-4 दिन से यही हो रहा है इनका, आज इन्होंने बताया तो मैंने ये कहा था। वैसे ही वो एक वजह से परेशान है अभी वहाँ पे। अब मैं अगर ये सब तुम्हें बताती तुम और परेशान होती, वहाँ से कुछ का कुछ होता। फिर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, बस फिर उतना ही बताया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था यार अक्सा। देखो इससे सिर्फ ये होगा कि अम्मी जब तक थी, जब तक तुम रह रही थी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी को गए हुए 6 महीने हो गए, मुझे तुम अब खालिद भी भाई ने वैसे यही ही जा रही हो। समझाया कि तुम जाओ। मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मना कर रहे हैं। अब मैं, आप बताए मैं क्या करूँ? तो कह रहे हैं नहीं तुम जाओ वहाँ पर देखो। फिर अगर मतलब अम्मी चली गई है, लेकिन अब ये होगा कि अम्मी चली गई है, मतलब जो आपने कहा था ना वही खालिद भाई ने कहा कि अम्मी चली गई है। अब कुछ भी होगा ना तो ये होगा कि अब जो अम्मी चली गई थी मतलब अब्बू ने कुछ किया ही नहीं जिंदगी भर, तो उनकी जिंदगी भर की मेहनत पर वो आएगा अक्सर, हर्फ आएगा तुम्हारी वजह से। और ये दिल पकड़ के बैठ गए थे ऐसे। तुम्हारा जो अब्बू से रिश्ता है ना अक्सर, वो तुम समझ सकती हो। अम्मी नहीं होती मैं थी वहाँ घर पर में, रो रही थी। तुम वहां रो रही थी, ये यहाँ पे रो रहे थे। बीच में जो लोग हैं ना अक्सर, इनको तुम बीच तक ही रखो। मैं वहाँ पर रो रही थी, किसी नहीं को मुझे फर्क पड़ा? छोड़कर आ जाए, मुझे वहाँ पर छोड़कर आ किसी को जाए। फर्क पड़ा? तुम्हें अकेला आना पड़ा ना। नहीं नहीं वाली मैं
मैं आना पड़ा ना उन्हीं के साथ, एक बंदे के साथ ही आना पड़ा। जो कह रहे थे लाने का वो तो नहीं लेकर आए तुम। मामू मामू की तबीयत खराब थी, बुखार हो रहा है उनको वैसे ही। मामू को बुखार हो रहा है तो बस में या रक्षी में या टैक्सी में पहले बैठे तो हैं। बुखार हो रहा है ना, वो लेटे हुए थे वहाँ पर। वो भाई वो लेटे हुए थे, वो सब लेटते हैं बुखार में, लेकिन कोई तुम तो उन्हें बताकर भी नहीं आई ना। मैं नहीं बता पाई, मैं देख कर आई थी, मतलब पहले मैं सुबह गई थी 11 बजे। चलो आज आजकल तो वो भी है बुखार। 11 बजे 1 हम बजे तो तक भाई गई थी ये मैं, देखते जब बारिश नहीं हो रही थी ना। नहीं, वो उस तरफ नहीं थी बारिश। बारिश हुई है 6 बजे शुरू। हाँ नहीं नहीं 6 बजे शुरू नहीं हुई, हाँ। 5 बजे शुरू हो गई 5 थी बजे रात शुरू हो में। गई, 5 हल्की बजे हल्की। हुई। हाँ हर जगह अलग अलग होती है। यहाँ पर 6 बजे शुरू हुई है बारिश। हाँ तेज। तो फिर मतलब फिर ये हुआ कि पापा की थोड़ी वो हो गई थी सुबह, तबीयत खराब। रात में तो हुई थी, तो अभी हो गई थी। दवा नहीं खा रहे पापा, उनको फिर इमोशनल करके खिलाना पड़ रहा है। पान मांगते दवा खा लेगा, दवा निकाल के जब टाइम तो हो गया। ये पी लो तुम। अरे मैं नहीं पी रही। ये नहीं है, ये तो नहीं है। नहीं नहीं गोली नहीं, इसको खांसी हो रही है ना। अरे ये तो गैस। ये भी नहीं है। हाँ ये नहीं है। खांसी वो